नमस्कार दोस्तों। आज का लेक्चर हमारा पाइथन लेक्चर 2 है, जिसमें हम पाइथन के बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में और कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन क्या है। देखिए, पहले लेक्चर में हमने बात की थी लो लेवल और हाई लेवल की, और हमने बताया था पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, हाई लेवल के साथ ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम अब बात करते हैं इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। देखिए, हमने पहले लेक्चर में कहा था कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। तो कम मशीन लैंग्वेज हम लोग मशीन लैंग्वेज में तो प्रोग्रामिंग कर नहीं रहे, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कर रहे हैं, जो कि एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन में। तो दो चीजें होती हैं, आइदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक बार पूरा रीड कर देता है, और अगर कोई एरर नहीं होती तो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है। लेकिन अगर कोई एरर है तो आपको वापस दे देगा कि पहले आप उस एरर को ठीक कीजिए, और उसके बाद वो रन करेगा, और उसके बाद जो आपको आउटपुट है वो मशीन से कन्वर्ट करके इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में दे देगा। ये तो वर्क होता है कंपाइलर का। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, इंटरप्रेटर एक लाइन को कन्वर्ट करता है और उसका आउटपुट दे देता है, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करता है, उसको आउटपुट दे देता है, और अगर बाय चांस कोई एरर है तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। और जब भी हम पाइथन की बात करते हैं, पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये काफी इजी है लर्न करने के लिए। जैसे कि इसमें जैसे आप अगर कोई लैंग्वेज करें, सी प्लस और जावा, उसमें हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है, वहाँ पे ब्रेसेस का यूज होता है, पैरेंथेसिस का। यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस या ब्रेसेस नहीं है। यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लाइक आप स्टेटमेंट लिखते हो, लाइन बाय लाइन लिखते हो, कोई सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो आजकल जो पाइथन है वो वेब डेवलपमेंट में, और आपका एआई, डेटा साइंस, ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। इसको गिडियो वैन रोसम ने 1991 में डेवलप किया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके सिंटेक्स बहुत आसान है, अभी मैंने बताया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ पे जब भी हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का क्या मतलब है कि ये, अगर आपने विंडोज में कोई प्रोग्राम बनाया है तो वही प्रोग्राम आपका लाइनक्स में भी चल जाएगा, मैक पे भी चल जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म से इसमें कोई मतलब नहीं। एक बार आपने किसी प्लेटफॉर्म पे कोडिंग की है विंडोज में, तो वो मैक पे, लाइनक्स पे बिना किसी उसके डिफिकल्टी के चल जाएगी। थर्ड पॉइंट है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री मतलब ये कोई भी इसको यूज कर सकता है। ओपन सोर्स मतलब है कोई भी इसका कोड देख सकता है, उसमें चेंज करके अपलोड कर सकता है। तो थाउजेंड मिलियंस ऑफ डेवलपर अराउंड द वर्ल्ड इसमें नई नई लाइब्रेरीज और ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं इसको लेके। तो आजकल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है आपकी पाइथन। नेक्स्ट, मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। आगे चल के हम बात करेंगे। जैसे सी आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस ऊप्स लैंग्वेज होती है, जावा भी ऊप्स को सपोर्ट करती है, लेकिन पाइथन जो है प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। उसके बाद हमने बात की आइडियल फॉर बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल। मतलब क्या है, अगर कोई नई नई प्रोग्रामिंग को सीखना है, चाह रहा है, तो आजकल जैसे स्कूल्स में 8th या 9th स्टैंडर्ड में पाइथन सिखाई जाती है, क्योंकि पाइथन बच्चे इजी समझ लेते हैं एज कम्पेयर टू जावा एंड सी प्लस प्लस। तो पाइथन इज इजी इनफ फॉर बिगिनर्स टू लर्न एंड पावरफुल इनफ फॉर प्रोफेशनल टू बिल्ड लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। इसके बाद इसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस,
डेटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और गेम डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली हर फील्ड में आपका पाइथन यूज हो रहा है जहां भी आप प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेम गिविंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक मिनट, सॉरी। तो आइडेंटिफायर्स आर नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल्स, ऑब्जेक्ट। मतलब आप आगे इसमें अगर जब प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे हमने जब भी प्रोग्राम करते हैं या आप मैथ्स में करते हैं, लेट ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, व्हाट इज विल बी द सम। तो यहाँ पे ए और बी क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो ऐसे ही पाइथन में भी जो भी आप वेरिएबल्स, जो भी वैल्यूज देते हो वेरिएबल्स में देते हो, आगे हम फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल्स, आप लिस्ट है, टपल्स है, सेट, इन सब की बात करेंगे। अच्छा, रूल्स क्या हैं? पाइथन के जब भी आप आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट एंड वन स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर। तो आपका जो भी आइडेंटिफायर स्टार्ट किससे होता है? अल्फाबेट से होता है, ए टू जेड। नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। स्पेस इसमें नहीं अलाउड होती, और अंडरस्कोर के अलावा कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता। नो स्पेस अभी बताया, नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंशिएट करता है। जैसे आपने एचटीएमएल लैंग्वेज पढ़ी होगी या किसी ने, तो टैग्स होते हैं पी या बी, तो उसमें कैपिटल पी में लिखिए या स्मॉल बी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो केस इनसेंसिटिव है। ऐसे ही बेसिक भी आपकी केस इनसेंसिटिव है, लेकिन आपकी जैसे सी, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सब केस सेंसिटिव हैं, मतलब स्मॉल और कैपिटल में ये डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज। अब इसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जैसे हमने कहा कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट लोगे, कुछ इनपुट करना है तो इनपुट लोगे। तो ये प्रिंट और इनपुट पहले से आपके वर्ड्स हैं जो पाइथन यूज करता है, इसे रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स कहा जाता है। तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर्स। ठीक है। रिजर्व बाय पाइथन केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर आपने प्रिंट स्मॉल में दिया है तो स्मॉल प्रिंट आपका कीवर्ड है, कैपिटल प्रिंट कीवर्ड नहीं है। ठीक है। ये बेसिकली कीवर्ड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंटैक्स डिफाइन करना। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डेफ, क्लास, रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है। तो अब हमने कहा आइडेंटिफायर्स क्या है? स्टूडेंट नेम, ये वैलिड है क्योंकि इसमें स्टूडेंट और नेम के बीच में अंडरस्कोर दिया है। अगर अंडरस्कोर नहीं हो, स्पेस होती, तो ये वैलिड नहीं होता। दूसरा है अंडरस्कोर रोल। अंडरस्कोर रोल वैलिड क्यों है? क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है आपका अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर इज अ वैलिड स्पेशल कैरेक्टर। अंडरस्कोर के अलावा कोई वैलिड स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। तीसरा क्या है? मार्क्स, उसके बाद फॉलो कर रहा है ये नंबर से 2026। इनवैलिड, ये देखिए टू स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका टू से, डिजिट से कभी आपका आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होता है। सिमिलरली स्टूडेंट हाइफन नेम है, अंडरस्कोर नेम होता तो वैलिड होता, ये हाइफन है, हाइफन यूज नहीं होता है। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के बीच में आपकी स्पेस है। ठीक। तो ये आपके वेल आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल थे। कीवर्ड्स हमने कर लिया, पाइथन कीवर्ड्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि पाइथन सिंपल और पावरफुल है, हर फील्ड में यूज हो रही है, वेदर यू आर टॉकिंग ऑफ वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। तो आइडेंटिफाई रूल्स को आपको फॉलो करना है, तो और कीवर्ड्स को एज एन आइडेंटिफाई यूज नहीं करना है। So this is all for the today's lecture. Thank you.